हेलो बच्चों, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग का पहला चैप्टर का पूरा टॉपिक हम लोग खल्लास कर चुके हैं और आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझाया नहीं था। ठीक है, मैं आपको बोला था लास्ट में समझाऊंगा। नीरू कोचिंग क्लास जो वादा करता है उसको निभाता है। बस आपको याद रखना है। आपको अगर हमारा नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाकर नीरू कोचिंग क्लास डाउनलोड कीजिए। आपको फ्री में नोट्स और आपको वीडियो दिया जा रहा है भाई। ठीक है, बहुत आपको फ्री में आपका लिए काम किया जा रहा है। टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग बात करते हैं नाभिक। ठीक है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अंकित उदाहरण का, नाभिक और क्या होता है, एन मतलब होता है नाइट्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई 7 और परमाणु भार होता है आपका 14। ठीक है, कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आवेश की गणना कीजिए बोले और आवेश का सूत्र एक ही सूत्र पढ़े हम लोग। क्या पढ़े हो मैं आप लोग को बता देता हूं। क्यू बराबर होता है एन। सब लोग पढ़े हो ठीक। और आवेश निकालना है तो मेरे एक एन का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, ई का मान चाहिए। और ई का मान हम लोग जानते हैं, आवेश के क्वांटिमीकरण में पढ़े थे। ई का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है, या एक प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये जानते हैं। लेकिन मेरे को एन चाहिए और क्वेश्चन में ध्यान रखना एन का मान दिया गया है, मतलब जो 7 होता है मेरे प्यारे साथियों, इसको बोला जाता है प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या से मिलकर बनता है परमाणु क्रमांक बनता है। मतलब बोल सकते हो यहाँ पर जो 7 है वो प्रोटॉन की संख्या है और 7 को ही बोला जाता है परमाणु क्रमांक। तो लिख सकते हो यहाँ पर सॉल्यूशन करके लिख देना। और मैं लिख देता हूँ क्या, प्रोटॉन की संख्या। क्या लिखता हूँ भाई, प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या को दर्शा रहे हैं एन से। और कितना दिया है आपका 7। कितना दिया है भाई 7। अब देखो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। 7 आपको दे दिया है, एन का मान कितना दिया है 7। और क्वेश्चन में ध्यान रखना जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्यू का मान होता है एन ई, मतलब सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। ई का मान तो आप जानते हो, सब लोग जानते हो। ई का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब कुछ नहीं करना है, सूत्र में रख दो भाई। क्या है आपका सूत्र, क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, सबको पता है, सबको पता भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पास क्या करना है, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पास क्या करना है आप लोग को। देखो एन का मान सबको पता है कितना दिया है 7। ठीक, बीच में कुछ नहीं है, मतलब ध्यान रख गुणा। ई का मान कितना है उठा कर लिख दो भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पास से दशमलव को हटाना है सर मेरे को। और दशमलव हटाने के लिए आपको ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे 25 बट्टे कितना है 16 है, और बीच में मान लो 25 के बीच में मैं दशमलव लगा दिया, मतलब 2.5 बटे 16। अगर ऊपर का दशमलव हटाना है, क्या करना है, ऊपर का अगर दशमलव हटाना है तो ध्यान रखना, इसको मैं अभी लिख देता हूँ 25 बटे 16। ऊपर से दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। उसको 5 है तो 5 अंक है नहीं बोलना है, एक अंक बस है। कितना है, एक अंक है। तो ध्यान रखना हमेशा नीचे में एक विद्यमान रहता है भाई, रहता है, सबको पता है। तो एक अंक है तो ध्यान रखना इसके लगा देना 1 0। अगर मान के चलो ऐसे 4 रहता तो ध्यान रखना दशमलव के बाद 2 अंक हो गए तो नीचे लगा देना 1 और 0, मतलब 2 0 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर नीचे है, ठीक है, नीचे में है दशमलव तो ऊपर बढ़ेगा। सेम जस्ट उल्टा, अगर ऊपर में है तो नीचे बढ़ेगा, नीचे वाला ऊपर बढ़ेगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पास थोड़ा समझना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 गुणित 16, 1.6 को मैं 16 लिख रहा हूँ, गुणित 10 की घात क्या लिख रहा हूँ -19। लेकिन यहाँ पास से दशमलव हटाया हूँ, मतलब 1.6 किया हूँ। ठीक, इसको ध्यान रखना, हटाओगे तो क्या लिखोगे आप लोग भाई, कितना लिखोगे 1 10 बस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका दशमलव के बाद एक अंक है तो एक तो पहले से रहता है, लेकिन क्या लगेगा आपका 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखो 10 की घात कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पास देखो 10 की घात 1 वाले मत देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 और 16 का गुणा करोगे। 7 और 16 का गुणा करोगे तो कितना होता है 112, और नीचे में क्या चल रहा है पहले से 10, और गुणित आपका क्या चलेगा 10 की घात -19। 10 से 112 को आप भाग दोगे, या आप भाग देने से अच्छा क्या करोगे, देखो मतलब 10 है, मतलब 0 है, एक ही 0 है, तो पीछे से ध्यान रखना एक अंक को छोड़कर दशमलव लगा दो। कितना अंक को भाई, एक अंक को। जैसे ध्यान रखना यहाँ पर 0 है, आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक में समझा रहा हूँ आपको। ऐसे 10 है, ठीक है, तो आपका देखो 1 0 है नीचे में, कितना 0, 1 0। तो इस संख्या से ध्यान रखना, इधर है जो अंक या संख्या है इसमें ध्यान रखना, एक अंक को छोड़ के क्या लगा देना दशमलव। तो एक अंक छोड़ोगे तो कितना, 2 बार छूटेगा तो क्या आएगा आपका 11 दशमलव कितना आएगा भैया, 11 दशमलव आएगा 2। और इंटू क्या चल रहा है आपका 10 की घात -19। और आवेश का मान, ठीक, मतलब आपका मात्रक क्या होता है कूलाम में होता है। लेकिन उससे पहले एक और दिमाग लगा सकते हो, देखो क्या है 10 की घात -19 है,
ठीक है, इसको आंसर मान सकते हो, लेकिन और मान सकते हो यहाँ पास ऐसे कर सकते हो, 10 की घात -19 है, उससे से ध्यान रखना मैं एक 10 की घात को लिखा रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ, एक 10 की घात को लिखा रहा हूँ, तो निकालोगे तो आपका कितना आएगा 11.2 गुणित 10 की घात कितना होगा -18 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ठो को मैं निकालूंगा, जैसे मैं निकाल के आप लोग सरल से सरल बता रहा हूँ जैसे, और दोनों को क्या लिख सकते हो 19 लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 11.2, ठीक है, गुणित 10 की घात कितना लिखोगे -18, और 10 की घात -1 वाला नीचे आएगा तो कितना बचेगा 10 की घात 1 हो जाता है, मतलब घात जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और नीचे जाता है, तो सेम वही कंडीशन। अब देखो 10 की घात 1 है तो आपको 1 को तो हमेशा विद्यमान रहता है, अब फिर से मैं वही कंडीशन बता दिया, ठीक। अब 10 से 11.2 भाग दे दो, ठीक है, या वैसे नहीं करना है तो जो आपका 0 है, ठीक, तो उसके बाद ध्यान रखना पहले से तो दशमलव लगा है, तो उसको एक 0 फंसा है तो एक दशमलव और आगे, मतलब अंक के एक आगे और बढ़ जाओ, ठीक। कैसे बढ़ना है, एक 0 है मेरे प्यारे साथियों, दशमलव पहले से लगा हुआ है, ठीक, एक 0 है तो एक अंक के और आगे जाओ, मतलब आपका दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास 11 के बीच में चले जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 1.12 गुणित 10 की घात -18 और कूलाम होगा, और इधर चलेगा मेरे प्यारे साथियों आवेश, और आपका यही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आंसर। देखो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सरल, आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर ध्यान रखना हमारा बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग का जब वो होगा, क्या बोलते हैं भाई, कंपटीशन एग्जाम होगा, क्या होगा भाई, कंपटीशन एग्जाम होगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो आप लोग को ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से समझना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है भाई, ठीक है। तो हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग थोड़ा सब्र बनाए रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो भाई क्वेश्चन लिख दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। आपको बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप लोग आंख बंद करके बना लोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके बीच दिया गया है, 4 माइक्रोकुलाम आवेश निर्वात में स्थित है, उससे 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। मैं आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा दिया हूं, ठीक है। आप लोग को अच्छे से एक बार घर में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। आप वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार कॉपी और खोल के देखना है, ठीक है। तो देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूं, 4 माइक्रोकुलाम आवेश, माइक्रोकुलाम, माइक्रो ध्यान रखना, माइक्रो बोला जाता है, 10 की घात कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 6 को बोला जाता है। तो हम लोग माइक्रोकुलाम को पहले किस में बदलेंगे, कुलाम में। तो जो दो क्वेश्चन दिया है उसको क्या दिया उसको पहले निकालो भाई, कुलाम बोल दिया माइक्रो कुलाम, और लास्ट में लिख दिया आवेश, तो ये किसका मान हो गया, क्यू का। क्यू का मान आपको दिया गया कितना, 4 माइक्रो कुलाम। कितना दिया है, 4 माइक्रो कुलाम। और देखो ध्यान रखना आवेश का मात्रक हमेशा किस में होता है, कुलाम में, और क्वेश्चन दिया है आपको माइक्रो कुलाम। तो माइक्रो कुलाम को ध्यान रखना कुलाम में बदलने के लिए 10 की घात 6 से भाग दिया जाएगा, मतलब 4 बटे में कितना लिखूंगा 10 की घात 6, और 10 की घात 6 ऊपर जाएगा तो होगा 4 गुणित 10 की घात होगा -6, और यहाँ पास हो जाएगा कुलाम। जब भी आपको ध्यान रखना माइक्रो कुलाम में दिया हो आवेश का मान, तो उसको किस में बदलना है, कुलाम में, और 10 की घात 6 से भाग दोगे और ऊपर में जाकर हो जाएगा 10 की घात -6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर आगे और बढ़ो, उससे 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, दूरी बोला है मतलब किसका मान दिया है आपको, आर का मान दिया है आपका 2 मीटर, ठीक, स्मॉल एम मतलब मीटर, 2 मीटर दिया है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है क्या, हाँ सर होता है, मेरे को पता है, होता है, यही होता है। तो आपको बताना है दूरी का मात्रक कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, मीटर होता है। उसके बाद देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू होता है Q अपॉन होता है R², ठीक, इसी सूत्र का उपयोग करना है। तो हम लोग फटाफट इधर देखते हैं भाई आपको, ठीक, बहुत सरल तरीके से आपको पता है, आप कुछ नहीं करना है, सूत्र में मार रख दो, सबको सूत्र पता है, सूत्र में क्या कर देना भाई आप मार रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसके लिए मैं सॉरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है भाई, भविष्य का सवाल है आपका, ठीक। अब देखो भाई सूत्र में मान रखना है, तो आपका देखो 1/4πε0 का मैं कुलाम का नियम पढ़ाया था उसमें रखा था, कितना रखते हैं भाई बताओ, कौन बताएगा, मैं बता रहा हूं सर, 9 गुणित 10 की घात 9 रखते हैं, ठीक, सही, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। और इंटू है तो मैं भी क्या लिखूंगा, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह। क्यों का मान आपको पता है, 4 गुणित 10 की घात कितना निकाले हैं,
4 गुणित 10 की घात कितना निकाले, -6। और आर स्क्वायर मतलब आर का मान दे दिया है कितना, 2 मीटर, मतलब आर स्क्वायर है, मतलब आर की घात 2 की घात ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई। तो आप इसको ऑल हर करोगे, जैसे 9 गुणित, ठीक, 10 की घात 9 गुणित 4 गुणित 10 की घात कितना होगा, -6, और 2 की घात 2 मतलब कितना होगा, 4 होगा। यहाँ से 4 धड़ाम धड़ कट गया, तो आंसर आएगा क्या, 9 को 9 ही लिखूंगा, गुणित 10 की घात 9 है और 10 की घात -6 है। तो आपको पता है 10 चाहे कितना भी बार हो, लिखना कितना रहता है, एक बार लिखना रहता है, सबको पता है। और उसको ध्यान रखना, घातांक का नियम लगता है यहाँ पास, ठीक। आधार अगर समान हो तो आधार को एक बार लिखा जाता है और घात को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक, इस बात को याद रखना। लेकिन देखो यहाँ पास 10 है, 10 मैं 10 एक बार लिख दिया, घात क्या है आपका 9 है, और घटाया जाता है कि जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो मैं भी क्या जो करूंगा प्लस, और आपका कितना है -6, तो -6 लिखूंगा। तो 10 की घात देखो 9 और प्लस और माइनस माइनस होगा, और आपका प्लस और माइनस तो माइनस हुआ, लेकिन 6 आएगा बाहर, तो आपका हल होगा 10 की घात कितना होगा, 9 में 6 घटाओगे तो 3। तो यहाँ पास मेरे प्यारे साथियों आंसर लिखना पड़ेगा क्या, 3। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है आपको पता है होना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलम सर, और यही आपका क्या है आंसर है सर। क्या है भाई आंसर है, थोड़ा सा पेन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, यही क्या है भाई आंसर, ये ई है, और यही क्या दोगे आप लोग आंसर, ठीक। कैसे आया किसी डाउट, कैसे आया किसी डाउट है क्या भाई, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तीसरा भाई मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। तीसरा नंबर है, प्लस माइनस माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए बोला है, और सबको सूत्र पता है भैया, क्यू बराबर होता है, नहीं क्या होता है भैया, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2a, यही होता है, ठीक। जहां आपका क्यू क्या कहलाता है, कोई आवेश कहलाता है, 2a कहलाता है आपका उनके बीच की दूरी। तो आप लोग डायग्राम के बीच अगर समझना चाहोगे, ठीक है, तो मान के चलो आपका 2 आवेश बोला गया है, तो प्लस माइनस हो सकता है, सबको पता है, प्लस 5 माइक्रो कूलम हो सकता है और माइनस 5 माइक्रो कूलम हो सकता है, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इनका बीच का दूरी कितना दिया है, 1 मिलीमीटर, मतलब इनके बीच का दूरी ध्यान रखना 1 मिलीमीटर दिया है, mm लिख सकते हैं मिलीमीटर, और ध्यान रखना आप पढ़े होगे तो कितना होता है भाई 2a होता है, कितना होता है 2a। मतलब आप बोल सकते हो सर इसमें क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान रखना, 2 आवेश बोल दिया है, मतलब सर हम लोग को क्यू का मान दिया है, कितना दिया है आपका प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 5 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं भाई। और माइक्रो कूलम को किस में चेंज करना है, फिर से वही बात कर दिए ना सर, तो मैं ध्यान रखना 5/10 की घात 6 और 5 गुणित कितना होगा 10 की घात -6 और क्या आएगा कूलम, ठीक है। अब उसके बाद देखो उनके बीच की दूरी कितना दिया गया है 1 मिलीमीटर, और उनके बीच का दूरी होता है कितना 2a, कितना होता है 2a, और दिया गया है किसमें 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को चेंज करना है किसमें, दूरी का हमेशा मात्रक होता है मीटर, और मिलीमीटर में दिया तो क्या करना पड़ेगा 10 की घात कितना भैया 3 से भाग देना पड़ेगा। तो आपका क्या आएगा 1/10 की घात 3 बराबर 1 गुणित 10 की घात कितना होगा -3, और यहाँ पास क्या लिखूंगा मीटर लिखूंगा। तो 2a का फाइनल आंसर होगा 1 गुणित 10 की घात -3, और इसको 1 को ऐसे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 10 की घात -3, मतलब 1 के इसके साथ गुणा करोगे तो ये आएगा, और नीचे क्या चलेगा मीटर, ठीक है। तो 2a का मान ये हुआ, और q का मान हुआ 5 गुणित 10 की घात -6, और सूत्र आपको सबको पता है शानदार तरीके से सर, p बराबर होता है कितना q इंटू कितना होता है 2a। q का मान दिया है सर हम लोग को, क्या दिया है बताओ भाई, ठीक, q का मान आपको दिया है, कितना दिया है भाई आप अभी निकाले हो कितना 5 गुणित होता है 10 की घात -6 गुणित 2a का मान भी पता है सर कितना है 10 की घात -3। अब कुछ नहीं करना है, संख्या या अंक वाले को क्या करना है स्टार्टिंग में, मतलब आप क्या लिखोगे 5 गुणित 10, ध्यान रखना आपका एक बार हो चाहे लाख बार हो चाहे 100 बार हो, उसको 2000 बार लिखना है, ऐसा कभी कोई नहीं पढ़ाएगा, एक बार लिखना होता है। आधार क्योंकि समान है तो कितना बार लिखोगे एक बार लिखोगे, और उसके घात को फिर से वही काम करना है, बच्चों वाली खेल करना है -6 और आपका -3 क्या होगा भाई -6 और -3। आप अगर ध्यान रखना समझ नहीं आता तो बाहर निकाला करो भाई, -6 और आपको घटाना होता है तो मैं घटाऊंगा, ठीक, और आपका क्या बचा है आपका -3, तो आपका आंसर कितना होगा भाई ध्यान रखना, आपको आंसर कितना होगा यहाँ पास माइनस माइनस कितना होगा भाई -6 और +3, मतलब आपका आएगा -3 आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों -3। आप लोग का आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है।
आपका आंसर आएगा 10 की घात माइनस, सॉरी कहीं पास में मिस्टेक क्यों, क्या ठीक यहाँ पास मिस्टेक है, क्यों पूछो। यहाँ पास ध्यान रखना आपका चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा भाई, सॉरी प्लस का क्या आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का। क्यों आएगा, आपका ध्यान रखना ये दोनों गुणम है और गुणम होता है तो जुड़ता है, इसी कारण यहाँ पास प्लस आएगा, लेकिन मैं कर दिया था क्या माइनस, तो आपका ये क्या आएगा -3 और ये आंसर आएगा कितना -9 और यहाँ पास आंसर आएगा 10 की घात -9। और आपका पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है भाई, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिख सकते हो सीएम। क्या लिख सकते हो भाई, सीएम मतलब होता है कूलाम मीटर। क्या होता है भाई, कूलाम मीटर। और यही आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर। ध्यान रखना कूलाम मीटर किसका मात्रक होता है, आपका याद रहना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है। यहाँ पास थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, -6 और -3। ध्यान रखना बीच में होगा प्लस, तो प्लस और माइनस होगा माइनस, तो आम बात है 10 की घात कितना होगा -9 होगा, ठीक है। कूलाम मीटर किसका मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, याद रखना है। सीएम मतलब बोलते हैं शॉर्ट में, और आपका ध्यान रखना है सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं होता, इस बात को भी याद रखना है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इतना स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, जल्दी लीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके बीच अभी ला रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाकर हमको संपर्क कीजिए भाई। आपको ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर वहां, क्योंकि ध्यान रखना इतना सारा क्वेश्चन है आपका पहला चैप्टर में न्यूमेरिकल। मैं ध्यान रखना अगर प्रैक्टिस कराऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। इस कारण आपको समझाया जा रहा है। आपको बहुत सारे अगर प्रैक्टिस के चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है। आप प्ले स्टोर में जाकर नीरू कोचिंग क्लास आज ही डाउनलोड कीजिए, आपको पूरा शुद्ध नोट्स दिया जाएगा बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और ये आज हमारा लास्ट वीडियो है पहला चैप्टर का, पहले बता देता हूं। तो क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार तरीके से आपको घुमाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया आपको, क्या दिया आपको, 3 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चन में दिया है 3 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, और न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। मतलब समझ गए सर, विद्युत क्षेत्र का मान दे दिया है अपने को, ई बराबर दिया है कितना, 3 गुणित 10 की घात कितना दिया है 3, और न्यूटन को लिख सकते हैं एन, और प्रति को लिख सकते हैं स्लैश वाला, और कूलाम को लिख सकते हैं कैपिटल सी। यहां तक किसी डाउट। अब देखो कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाला क्या है भाई, बल की गणना कीजिए। तो एक सूत्र पढ़े होगे, सबको याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक। आपको विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ाया गया है, ई बराबर एफ बटे कितना होता है, क्यू 0 होता है, या क्यू भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हो भाई, एफ बराबर क्या लिख सकते हो, ठीक, क्यू 0 लिख सकते हो या क्यू भी लिख सकते हो। अब देखो अगर मैं बल निकालना है तो उसको पक्षांतर करूंगा तो एफ का मान कितना होगा आपका, ई हो सकता है, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q0 E लिख सकते हो, ठीक है। तो उस सूत्र से आपको बल का मान निकालना है, तो बल निकालने के लिए मेरे को E चाहिए था, जो कि मैं ला लिया हूं। Q0 मतलब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एक आपका प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है आपका 1.6। तो ध्यान रखना जो आपका Q होगा वो आवेश का मान जान रखना। एक यहाँ पास क्या बोला है, प्रोटॉन बोला है, तो एक प्रोटॉन का मान कितना हो सकता है भाई, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का 1.6, ठीक है। तो ध्यान रखना ई को बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं भाई, आवेश भी बोल सकते हैं, तो मैं लिख दिया आवेश, ठीक। या आप ध्यान रखना इसको Q0 होता है सूत्र, तो आप भी लिख सकते हो Q0, लेकिन Q0 लिखने की जरूरत नहीं है भाई, आपको पहले बता रहे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.6 × 10 की पावर होता है -19, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र पता है सर, मेरे को भी पता है, F बराबर होता है QE होता है, ठीक है। कुछ मत करो, आप आंसर रखो भाई, क्या आंसर रखना है बता देता हूँ। Q का मान होता है कितना, 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक। यहाँ पास बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा। ई का मान कितना दिया है भाई, 3 गुणित 10 की घात कितना दिया है आपको, 3। अब देखो सरल से सरल बनाओ, देखो कैसे करना है। सबसे पहले संख्या का आगे ला लो, मतलब 1.6 गुणित 3 कर देता हूँ। 10 की घात -19 और 10 की घात 3 है, तो आपको 10 कितना बार है, कितना बार है भाई, 2 बार, तो कितना बार लिखोगे, 1 बार। और घात को ध्यान रखना, जब भी गुणम हो तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मतलब आपका -19 और +3, मतलब -19 + 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस कितना होगा, ठीक। इसमें ध्यान रखना घटाना है भैया, माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस होता है। तो 19 में 3 घटाते हो कितना आता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मोबाइल बैटरी डाउन हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो ध्यान रखना 19 में आप 3 घटा के देखो कितना आता है, अरे भैया घटाने नहीं आएगा, कितना होगा भैया, 16 होगा। तो
तो आम बात है 16 होता है, ठीक सही बात है। तो कितना लिखूंगा, -16 लिखूंगा। अब देखो यहाँ पर दशमलव है सर, तो मैं इसको कैसे करूंगा, 16 लिख देता हूँ और 3 लिख देता हूँ और गुणित क्या लिखता हूँ, 10 की घात -16 और नीचे क्या लिख, दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक, तो एक तो हमेशा रहता है सर, और जीरो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, 10 बन जाएगा। अब देखो अगर इस 10 को हटाना है, क्या करना है, 10 को हटाना है, तो अभी और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना है, इधर देखो, इस साइड देखो भाई, ठीक है, आपको बहुत सरल बनाया जा रहा है आपके लिए, ठीक। पहले तो 16 तिया कर लो, 16 तिया सबको पता होना चाहिए 48 होता है, गुणित क्या चलेगा आपका, 10 की घात कितना चलेगा, -16, ठीक है, और नीचे कितना चाहिए भाई, 10 है, कितना है भाई, 10, तो मैं आप लोग के लिए और लिख देता हूँ एक बार 10, ठीक है। अगर ध्यान रखना इस 10 को हटाना है, ठीक है, तो आपका इस वाले जो जोड़ी है, संख्या दिख रहा है 48, उसके पीछे से ध्यान रखना एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, और क्या हट जाएगा, दशमलव। या वैसे नहीं करना है तो आप 10 से किसको भाग दोगे, 48 को, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। तो आप भाग दे के देखना, आपका आंसर आता 4.8 गुणित 10 की घात कितना होगा, -16, ठीक, यही आएगा। और ध्यान रखना आप लोग को क्या निकालना बोला गया था भाई, बल, ठीक है, और बल का मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों न्यूटन, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर, ठीक है। आपका इधर क्या चल रहा है, इस साइड क्या चल रहा है भाई, आपको बल निकालना है, तो यहाँ पास लिखोगे F, और यही मेरा क्या कहलाएगा, आंसर, क्या कहलाएगा भाई, आंसर। आपको 4 क्वेश्चन समझा दिया मैं, ठीक है। और अगर आपको और क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं तो अभी डाउनलोड करो, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपके डिमांड के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच, ठीक। क्वेश्चन बोला गया है एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, कितना है 8 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते साथ आपको क्या दिया उसको निकाल लेना है बाहर, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र बोला है, विद्युत क्षेत्र मतलब आपको किसका मान दिया गया, ई का मान, ई का मान दे दिया आपको पहले से, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद ई का मान बताओ भाई कितना दिया आपको, ई का मान दिया है सर, मेरे को भी पता है सर, क्या दिया है, ई बराबर दिया है 8 i कैप प्लस कितना है 2 j कैप, ठीक, फिर कितना है आपका 4 k कैप है, के कैप। ध्यान रखना आपको सदिश के रूप में दी है भाई, इस बात को याद रखना, बहुत सरल क्वेश्चन है, दिमाग बस लगाना पड़ेगा। द्वारा व्यक्त किया जाता है एक्स वाई तल में स्थित, ठीक है, 5 है, ये कितना है मेरे प्यारे साथियों, 5 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए बोला है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए बोला है आपको। वैद्युत फ्लक्स का ध्यान रखना, सूत्र अगर आप नहीं जानते तो आप ध्यान रखना, 12वीं पढ़ना छोड़ दो। फाई इक्वल होता है ई वेक्टर इंटू क्या होता है, डीएस वेक्टर, और कौन से तल से गुजर है बोला है, एक्स वाई तल में स्थित 5 मात्रक क्षेत्रफल, मतलब ध्यान रखना जिस तल में आपका रहता है, कोई आपका कोई भी सदिश राशि या क्षेत्रफल जिस तल में रहता है उस तल का मान हमेशा रहता है 0 मेरे प्यारे साथियों। और कौन से तल में स्थित है बोले, एक्स वाई तल, और आपको पता होना चाहिए 3 तल होता है भाई, कितना तल होता है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई तल में कोई मान स्थित होगा बोला है, एक्स वाई तल में कोई मान स्थित है बोला है, तो उस मान को हमेशा लिखा जाता है 0। और ध्यान रखना जो बचा है वो कौन सा तल कहलाएगा, आपका जेड तल, और जेड तल का मान दिया है कितना, 5x। मतलब समझ सकते हो आपको क्षेत्रफल जो दिया है वो किसका है, जेड का है, कितना है भाई, जेड तल का बात करेगा। और आपको गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, मतलब आप समझ गए सर, डीएस वेक्टर का मान कितना है आपका, 5 k कैप है। क्यों k कैप पता है, 5 k क्यों लिया हूं मैं, क्यों लिया हूं, ध्यान रखना, x के लिया जाता है y कैप, ठीक है, y कैप, और y के लिए लिया जाता है आपका j कैप, और z के लिए जाता है मेरे प्यारे साथियों k कैप। इस कारण से मैं क्या लिखा हूं, 5 k कैप, क्योंकि z तल का बस मान दिया है, दोनों मान आपस में हो गए 0, तो आंसर आएगा आपका 5 k कैप, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है, आप लोग इधर सॉल्व करते हैं, हम लोग उधर नहीं दिखेगा, तो इधर दिमाग देना है भाई आपको, ठीक है। सबको पता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र में बता दिया था, फाई इक्वल होता है क्या होता है, ई वेक्टर इंटू क्या होता है, डीएस वेक्टर, सबको पता है। इधर बराबर ई वेक्टर का मान सबको दिया है, क्या दिया है आपको भाई, 8 i कैप प्लस कितना है कि भाई 2 j कैप, फिर कितना है प्लस 4 k कैप, लिख सकते हैं, ठीक, ब्रैकेट लगा देते हैं, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, और डीएस का मान दिया है सर 5 k कैप, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, आप लोग नोट करके लिख लेना यहाँ पास, ठीक है, नोट करके, आप लोग को पता होगा, पढ़ाया जा चुका होगा कोई टीचर, आपको पता होगा जब आई कैप का गुणा आई कैप के साथ किया जाता है, ठीक है, तो आंसर आता है 1। मतलब सेम का जब गुणा होगा, जैसे जे का जे के साथ होगा तो कितना 1, के का गुणा कितना किसके साथ होगा, के का, तो कितना होगा 1। लेकिन यहीं पास देखना चाहोगे, अगर आई का गुणा,
ठीक है। मैं जे वाले के साथ करूंगा तो आंसर आएगा 0, अगर जे का साथ के का के साथ करूंगा तो आएगा आपका 0, और के का मैं किसके साथ करूंगा, आई के साथ करता हूं तो आता है 0। इसको आप अगर ध्यान रखना, 11वीं नहीं पढ़े तो 12वीं पढ़ना छोड़ दो भाई, छोड़ दो, आप छोड़ दो, 11वीं में है ही। ठीक है, सदिश वाला चैप्टर देखना आप लोग, सदिश उसमें है वेक्टर वाला, उसमें आपको नियम बताया जा चुका है। ठीक, तो आज में यहाँ पास देखो, हम लोग पहले 8i का गुणा 5k के साथ करूंगा, तो 8 और 5 मतलब 8 और 5 का तो गुणा होगा, लेकिन k कैप और i कैप का तो भी होगा क्या भाई, और i कैप और जब k कैप का गुणा होगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, 0। तो इसके साथ आएगा तो 0, इसका इसके साथ किया तो 0, इसका j का k के साथ करूंगा तो 0, लेकिन k का जब k के साथ करूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 होगा सर। और उसके संख्या को भी करो ना सर, 4 और 5, मतलब आप बोल सकते हो सर, क्या कर सकते हो आप, अगर बाहर निकालना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4k कैप इंटू कितना लिख सकते हो, 5k कैप, और दोनों इंटू इंटू रहता है तो कितना होता है भैया आपका 1, k कैप इंटू कैप होता है आपका 1, और 4 5 का गुणा करोगे तो कितना होगा 20, कितना होगा भाई 20, और आपका यही क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर। अगर आपको मात्रक लिखना है तो वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो भाई, वोल्ट मीटर। और मेरे प्यारे साथियों यही आपका आंसर है, चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो भाई, डिब्बा में भर सकते हो। ठीक है, आपको इसको एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छे से आपको समझना है। ठीक, कितना है आपका 20 वोल्ट मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 20 वोल्ट मीटर मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको मेरे प्यारे साथियों किसी भी दोस्तों को अगर कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज एक बार आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपका एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। यूट्यूब में हमारा पहला कदम स्टार्ट किए भाई, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें, और सपोर्ट तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और लोगों को आपको शेयर करना पड़ेगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। इतना हम आप लोग के लिए मेहनत किया है भाई, और आपको इससे ज़्यादा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर मेरे को चाहिए करके, हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, और ध्यान रखना आप सभी का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट दिन से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।